क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित मनोहरी के बुक से प्रश्नावली 11B का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले बता चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इसको अभी नहीं देखे होंगे वे जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बहुत ही आसान सवाल है और ये जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसलिए इसको करने का आप लोग 100% प्रयास कीजिए और सीखने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आपके अंदर भी सीखने का गुण न हो तो हम भी नहीं सिखा पाएंगे। तो इसलिए आप सीखने के कला को जो है प्रदर्शित कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे हम लोग। तो 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है तो पहले 6 सेंटीमीटर पर मार्क कर लीजिए, या जो है 6 सेंटीमीटर को कैसे खींचेंगे। तो यहाँ पे पेंसिल भरिए और फिर यहाँ से जो है 1 तक आ जाइए। ठीक है, ये आपका जो है 6 सेंटीमीटर का एक रेखा हो गया। ठीक है गला जाम है, थोड़ा सा परेशानियाँ आप लोगों को झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बी और ये बन गया सी, एक रेखा बन गया। ठीक है, बी सी एक रेखा हो गया और जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का आप लोग सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे। अब 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचने के बाद से कितने सेंटीमीटर का एक और रेखा खींचना है। तो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो 4 और 5 सेंटीमीटर, भाई 6 सेंटीमीटर का हम लोगों ने रेखा खींच लिया। अब 4 और 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं हम लोग। इधर से 5 सेंटीमीटर का और इधर से 4 सेंटीमीटर का खींच देते हैं हम लोग हैं। तो चलिए तो इधर से 5 सेंटीमीटर खींच देते हैं हम लोग। 5 सेंटीमीटर इधर से कैसे खींचेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें देखिए एंगल नहीं दिया है, यहाँ पे किसी में भी एंगल नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सी बिंदु पर जो है 5 सेंटीमीटर का और बी बिंदु से 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से खींचेंगे। तो 4 सेंट इधर से 5 सेंटीमीटर खींचना है ना, 5 सेंटीमीटर का इधर से हम लोग प्रकार खोल लेंगे, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लीजिए। 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलने के बाद से सी बिंदु पे प्रकार को भरिए, प्रकार को रखिए सी बिंदु पे और यहाँ से एक कट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ से एक कट लगा दीजिए। ठीक, और फिर क्या कीजिए, 4 सेंटीमीटर का खींचना है तो 4 सेंटीमीटर का इधर से प्रकार भर लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर का प्रकार भरिए। गला जाम हो रहा है और इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर का प्रकार भर लिया हमने। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर का प्रकार भरने के बाद से हम लोग जो है एक कट लगाएंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का प्रकार भर के बिंदु बी से जो है कट लगा दीजिए। ठीक है, नहीं काटा तो अब फिर जो है 5 सेंटीमीटर वाला थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए कटवा। ठीक है, इसी पर इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को मिला देंगे तो इधर से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, उधर से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग मिला देते हैं इस बिंदु को। ठीक है, मिला दिया और इधर से मिला दीजिए इस बिंदु को। इधर से इस बिंदु को मिला दीजिए और बड़ी सावधानी पूर्वक जो इसको खींचिएगा, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस रहता है और रचना में गड़बड़ी तो जो है बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो है क्या किया, इसको अब हम लोग चाहें तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का है फिलहाल में और ये है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने यहाँ तक जो है 4 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा। और चूँकि इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है तो इसलिए हम इसको और आगे भी बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, बस अब देखिए क्या करना है हम लोगों को। अब हम लोगों को एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचना है बी बिंदु से। ठीक है, सॉरी, बी बिंदु से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। तो एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा हम लोग खींच देते हैं। और चूंकि हम लोगों को जो है 2/3 गुनी संगत भुजा के 2/3 गुनी एक त्रिभुज बनाना है, तो ध्यान में रखिएगा 2/3 गुनी कह रहा है। तो इस रेखा को जो न्यून कोण बनाते हुए खींचे हैं रेखा को, यानी कि बी एक्स रेखा को, तो बी एक्स रेखा को हम लोग कितने भागों में बांट लेंगे? 3 भागों में। ठीक है, 3 बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। तो प्रकार हम लोग जो है इस प्रकार को क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और छोटा कर लेंगे। ठीक है, हमने प्रकार को छोटा कर लिया ताकि माने बांटे तो जो है 3 भागों में आराम से बट जाए। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, प्रकार को एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि ये रेखा जो है 3 खंडों में आप लोग आराम से विभाजित कर सकें। प्रकार को इस प्रकार से खोलिएगा। ठीक है, अब प्रकार को हमने जो है यहाँ पे रखा बी बिंदु पे और यहाँ पे एक कट लगा दिया। ठीक है, उसी प्रकार से माना उसी एडजस्टमेंट से फिर एक और कट लगाया, फिर इसी एडजस्टमेंट से एक और कट लगाया। ठीक है, 3 बराबर बराबर हमने कट लगा लिया। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को इस रेखा को 2/3 बराबर भागों में बांटना है, 2/3, चूँकि ये जो है 2/3 गुना बनाना है त्रिभुज, तो हम लोग 2/3 आधार इसका 3 है, तो इसलिए पहले हम लोग 3 से मिला देंगे। माने ये आपका x1 हो जाएगा, ये वाला कट आपका x2 हो जाएगा और ये वाला कट x3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x3 को C बिंदु से मिला देंगे, x3 को C बिंदु से मिला देंगे। तो x3 को C बिंदु से मिला दीजिए। ठीक है, तो x3 को हम लोग C बिंदु से मिला देते हैं। तो देखिए मिलाने में दिक्कत हो रहा है तो हम ऐसे मिला रहे हैं। ठीक है, मिला दिया हमने x3 को C बिंदु से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके समांतर एक, चूँकि 2 संबंध है माने 2/3 है, तो अब 2 पे रेखा खींचेंगे इसके समांतर x2 पे एक रेखा खींचेंगे हम लोग। ठीक है, तो x2 पे इसके समांतर रेखा खींचने के लिए क्या बताया गया है, तो हमने बताया है कि इस पे एक प्रकार चलाएंगे, x2 पे जो है प्रकार रख के, x2 पे प्रकार रख के हम लोग जो है क्या करेंगे, एक प्रकार चला लेंगे। ठीक है, x2 पे प्रकार भर के मैंने कुछ दूरी को एडजस्ट करके और इस प्रकार जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, x2 पे प्रकार भरेंगे और इस पे जो है इसको खींच लेंगे। चल नहीं रहा है भाई, ओहो गड़बड़ हो जा रहा है, खींचना नहीं बन रहा है। 1 मिनट, प्रकार को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, नोक का छोटा हो गया था नोक इसका। अब इस पे प्रकार भरेंगे और इस पे हम लोग जो है ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, ऐसे काट लेंगे। ठीक है, काट लीजिएगा x2 पे रख के और प्रकार ऐसे काट लीजिएगा। ठीक है, और क्या कीजिएगा, इसी दूरी से, जो दूरी से इसको काटे हैं इतना ही माना प्रकार का एडजस्टमेंट रखिए और इस पे भी जो है काट लीजिए। ठीक है, इस पे भी काट लीजिए, बड़ा द्रोग है, इस पे भी काटेंगे। ठीक है, ये काट लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगल को अब नाप लेंगे जो कट किए हैं और प्रकार को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रकार को एडजस्ट कर लिया, ये नंबर ये कोण नाप लिया और इसी नाप से हम लोग यहाँ पे कट मार देंगे, यहाँ पर रख के और इसमें जो है कट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे रख के कट लगा देंगे। अब कट लगाने के बाद से क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग को ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके एक रेखा खींचेंगे। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके बहुत सावधानीपूर्वक रेखा खींच दीजिए।
देख रहे हैं ना इस पॉइंट को, और ये वाला जो कट वाला पॉइंट है ये वाला, इसको लेके एक रेखा खींच के और इससे मिला देंगे। ठीक है, मिला देंगे। अब देखिए ये जो है रेखा इसके समांतर खींच गई। ठीक है, अब यह रेखा इसके समांतर हो गई। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो इसके समांतर यहाँ पे रेखा खींचना है तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। एक कोई भी प्रकार इस पे कोई भी चाप खींच लेंगे यहाँ पे इस बिंदु पे, क्योंकि इस बिंदु पे समांतर खींचना है ना, तो इस बिंदु पे प्रकार कोई भी चाप लेके और ऐसे जो है हम लोग कट लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे जो है कट लगा लीजिए। ठीक, कट लगा लीजिए, और कट लगाने के बाद से एक यहाँ पर भी कट लगा दीजिए। सी पर एक कट लगा दीजिए। कट लगा दीजिए। ठीक है, कट लगा दिया। अब इस एंगल को नाप लीजिए, इस एंगल को नाप लीजिए, मतलब प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए ऐसे। ठीक है, प्रकार को एडजस्ट कर लीजिए, ऐसे नाप लीजिए, और इसी कट से मतलब इसी नाप से यहाँ पे एक जो है कट लगा दीजिए इस पे। ठीक है, यहाँ पे एक कट लगा दीजिए। कट लगा दिए। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस बिंदु को लेकर और इस बिंदु को लेकर एक जो है सरल रेखा खींच देंगे। ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक जो है इसको मिलाना है ताकि जो है गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो इससे जो है मिला देंगे हम लोग, तो ये आपका जो है एक रेखा खींच गया। ठीक है, अब इसको x और इसको जो है C1 कह देंगे हम लोग। C डैश कहिए, चाहे C1 कहिए, C डैश कहिए। और ये आपका जो है चूँकि है बी है आई सी है, यहाँ पे जो है रियल में ए जो है ये था, ये बिंदु कौन सा था, ये वाला ये बिंदु था, तो ये ए डैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला जो त्रिभुज बना, यह इस त्रिभुज का 2/3 गुना है। इस त्रिभुज का मतलब जो बड़ा वाला हम लोग का त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज का यह जो है 2/3 गुना है। यह त्रिभुज इस त्रिभुज का 2/3 गुना है। ठीक है, एक बार इसको और समझ लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का BC रेखा खींचा है, और BC पे हमने जो है C बिंदु पे प्रकार भरा है 5 सेंटीमीटर का, इस पे एक चाप खींच दिया है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का प्रकार भर के चाप से खींच दिया इधर से, फिर इधर से 4 सेंटीमीटर का प्रकार भर के इधर से कट कर दिया। जहाँ पे काटा उसको हमने मिला दिया, तो इधर 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इधर 4 सेंटीमीटर का रेखा हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे जो हमको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं लगा है इसमें, ठीक है ना, इसको बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 4 सेंटीमीटर मार्क कर दिया है। ठीक है, अब चूंकि यह 2/3 है तो इसलिए छोटा त्रिभुज बनेगा, इसके अंदर ही बन जाएगा, तो इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। यही 3/2 कहता ना, 3/2, तो ये वाला जो त्रिभुज बनता, ये 3/2 गुनी जो त्रिभुज बनता है ये बाहर बनता है इसके, तब इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो फिलहाल में इसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो हमने जो है इसको खींच लिया, इसके बाद से न्यून कोण बनाना। अब चूंकि इसका हर 3 है तो इस न्यून कोण बनाने वाली रेखा को 3 बराबर भागों में हमने बांट लिया। एक कोई भी चाप लीजिएगा, उसी चाप से जो है इसको 3 खंडों में काट लीजिएगा। ठीक है, काटने के बाद से हमने जो है क्या किया, ये 2/3 है, तो चूंकि हर 3 है तो पहले 3 को मिला दिया हमने सी से। उसके बाद से इसके समांतर इस पे रेखा खींच देंगे। तो इसके समांतर इस पे रेखा कैसे खींचे हैं, तो चूंकि x2 पे करना है, x2 पे जो है समांतर रेखा खींचना है, तो x2 पे एक चाप काटेंगे। ठीक है, और उसी चाप से इस पे भी काट लेंगे, और इस एंगल को नाप लेंगे प्रकार से, और उसी प्रकार से यहाँ पे प्रकार रख के इसको कट कर दिया है। ठीक है, तो कट कर दिया। अब इसके समांतर यहाँ पे जो कट बिंदु है इसको मिलाती हुई यहाँ पे इसकी रेखा खींच दिया, यह इसके समांतर रेखा हो गया। ठीक है, उसी तरह से जो हमने क्या किया, सी बिंदु पर अब इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, तो सी बिंदु पे एक चाप काटेंगे, उसी चाप से जो है इसको भी काट लेंगे रख के,
और इसको इसको एंगल को नाप लेंगे और जो एडजस्ट करने पर आएगा उसी एडजस्ट एंगल से इस पे जो है काट लेंगे। अब जो है इसको और इसको मिला के एक रेखा खींच देंगे, इसके समांतर हो जाएगी। यही जो है आपका रचना हो गया। ठीक है, अब रचना के जो है हम लोग चरण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रचना के चरण हम लोग लिख देते हैं, रचना के चरण। तो यहाँ पे हमने जो है जो भी जैसे प्रक्रिया किया है वैसे वैसे हम लोगों को प्रक्रिया लिख देना है। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे, एक मिनट इसको हम मिटा दें ताकि जो है आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं एडजस्टमेंट को, ताकि आप लोगों को हमको भी लिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे रचना के चरण को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल नहीं, रचना के पद। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रचना के पद, रचना के पद। रचना के पद में हम लिखेंगे सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का BC रेखा खींचा। पहला सबसे पहले पटरी की सहायता से हम लिख दे रहे हैं, पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। इसके बाद से दूसरा नंबर पे हमने क्या किया है, सी बिंदु से 5 सेंटीमीटर का CA खींचा। सी बिंदु से पटरी और प्रकार के हिसाब से, पटरी और प्रकार, भाई प्रकार पर जो है, प्रकार से हम 5 सेंटीमीटर का इधर से कट लगाएंगे, तो इसीलिए पटरी और प्रकार की सहायता से हम लिख रहे हैं कि सहायता से पटरी और प्रकार की सहायता से हमने जो है 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। 5 सेंटीमीटर का रेखा, 5 सेंटीमीटर का चाप खींचा, चाप लगाया, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। इसके बाद से हमने क्या किया, बी बिंदु से 4 सेमी का एक चाप लगाया। ठीक है, जो एक दूसरे को क्या ए पर काटती है, जो एक दूसरे को ए पर काटती है तो इस प्रकार हमने जो है ABC एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ABC एक त्रिभुज बना लिया। ABC एक त्रिभुज की रचना किया। ठीक है, अब ये एक चरण हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, बिंदु B से BX एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो न्यून कोण बनाती हुई BX रेखा खींचा। इसके बाद से हम B बिंदु से न्यून कोण बनाती
हुई BX रेखा खींचा, BX रेखा खींचा, ठीक है, BX रेखा खींचा। अब इसके बाद से हमने क्या किया, BX रेखा खींच दिया। अब BX को हमने 3 खंडों में विभाजित कर दिया। 3 खंड में क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को 2/3 गुनी एक त्रिभुज बनाना है। तो जब 2/3 गुनी है ना, तो जितना इसका हर है उतना भागों में इसको विभाजित कर देंगे। जो इसमें बड़ा है अंक, जो इसमें हर से मतलब नहीं है, जो इसमें जहाँ अंश बड़ा रहता है तो जितना बड़ा अंश रहता तो अंश के हिसाब से इसको विभाजित करते हैं, या छोटा बड़ा अंक हर रहता तो हर के हिसाब से इसको विभाजित करेंगे। हर जो है इसका 3 है, ये अंश 2 है, तो इसमें बड़ा कौन है, हर, तो हर के हिसाब से इसको विभाजित कर देंगे। यदि इसका मान लीजिए अंश 5 रहता तो इस रेखाखंड को हम लोग 5 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसका हर 3 है, यानी कि बड़ा अंक 3 है, तो 3 भागों में इसको हम लोग विभाजित कर देंगे। BX रेखा को बराबर बराबर चाप काटते हुए, ठीक, चाप नहीं पर बराबर डिस्टेंस पर कट कर लगाते हुए, ठीक है। अब इस रेखा को हमने नाम दे दिया x1 x2 x3, ठीक है। तो हम लोग अब इसको लिखेंगे कि BX को 3 बराबर भागों में बांटा। BX को प्रकार से, BX को प्रकार से प्रकार प्रकार से प्रकार से प्रकार से प्रकार से प्रकार की सहायता से प्रकार से 3 खंडों में बांटा, 3 खंडों में बांटा, ठीक है, 3 खंडों में बांट दिया। इसके बाद हम x3 C को मिलाया, CX3 को मिलाया, C और x3 को मिलाया, ठीक है। इसके बाद हमने CX3 को जो है आपस में मिला दिया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो अब CX3 को मिला लिया। अब CX3 के समांतर x2 C डैश खींचा। अब CX3 के समांतर जो है x2 C डैश खींचा, खींच लिया। अब खींचने के बाद से हम क्या करेंगे, C डैश बिंदु से AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे, यानी कि C डैश बिंदु से AC के समांतर A डैश C डैश खींचा, A डैश और C डैश खींचा, पटरी और प्रकार की सहायता से, ठीक है, खींचा। और यह जो है त्रिभुज हो गया, खींचा। और इस प्रकार हमने अभिष्ट त्रिभुज यानी कि जो हम लोग को त्रिभुज चाहिए, अभिष्ट त्रिभुज A डैश B और C डैश, अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना की, जो त्रिभुज A B C के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है, ठीक है। यही हम लोग का जो है सॉल्यूशन था। तो आई होप दोस्तों ये रचना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रचना समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल फंसता है तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।